शाश्वत है, निरंजन है, निर्विकार है, निराधार है, निराकार है, निर्लेप है, अजन्मा है, अविनाशी है, जिसका कोई नाश नहीं कर सकता, जिसको शस्त्र नहीं काट सकता, जल नहीं भिगा सकता, हवा नहीं उड़ा सकता, अग्नि नहीं जला सकती, ऐसे परमात्मा को जो दिखला दे। तत्परम दर्शितम, दर्शितम कहाँ है? क्या कहा? दर्शितम। अब देखो, समझाने से, जानने से और पहचानने से भी आगे की बात हो गई। दर्शितम सिर्फ समझा देने, सिर्फ जना देने, सिर्फ पहचान करा देने, दर्शितम दिखला दे, दिखला दे। तत्परम दर्शितम एक तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को नमस्कार करो। देखो दर्शन परस ज्ञान ले, दर्श जरूरी है, दर्शन जरूरी है। तत्पदम दर्शितम, ऐसे पद को जो दिखला दे, ये पद है, सत्ता है, ऐसा नहीं लिखा कि ऐसे आदमी को जो दिखला दे, ऐसे रूप को जो दिखला दे, ऐसे स्वरूप को जो दिखला दे। जरा ध्यान देना, कभी तुम रूप स्वरूप खोजने लग जाओ। लिखने वाले ने ये नहीं लिखा कि रूप दिखला दे, स्वरूप दिखला दे। कोई आदमी है कि जानवर है, गधा है कि घोड़ा है कि बिल्ली है कि नारी है कि नर है कि ऐसा दिखला दे, ऐसा नहीं। तत्पदम, पद, पद यानी क्या होते हैं? प्रधानमंत्री का पद है, राष्ट्रपति का क्या है? पद है ना, ऐसा पद है परमात्मा। इस पद को दिखला दे। पद को दिखलाने का मतलब क्या होता है बताओ? आपने हवा देखी है? हवा किसने किसने देखी है? सब कहते हैं नहीं देखी है, और मैं कहता हूं मैंने देखी है। अरे जब पंखा चला, हवा मेरे को स्पर्श की, तो वो देखना तो हो गया। स्पर्श करने से अगर पता चल गया कि हवा है, तो कहते हैं कि देख रहा हवा चल रही है, देख रहा हवा चल रही है, कहते ही नहीं कहते। देख रहा आंधी चल रही है, कहते ही नहीं कहते। आंधी, हवा में धूल मिल गई तो हमें आंधी दिखाई देती है, हवा दिखाई देती है। किसी कारण से निराकार हवा, जिसको कहते दिख रही है, दिख गई कि नहीं दिख गई, तो ऐसे परमात्मा निराकार और किसी कारण से दिखता है। वो कारण जो बता दे, इस कारण तक जो पहुंचा दे, ऐसे गुरु को नमस्कार। इसका जो पद बता दे कि इसका पद कैसा है। तो पद तो सब बता देते हैं, सर्वशक्तिमान है, इससे ऊपर किसी का पद ही नहीं है, इसीलिए तो इसको ऊपर वाला कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊपर वाला। इसलिए ऊपर वाला नहीं कहते कि ये कहीं ऊपर रहता है, और समझ में? इसलिए ऊपर वाला नहीं कहते ये कहीं ऊपर रहता है। क्यों ऊपर वाला कहते हैं? क्योंकि इसका पद सबसे ऊपर है। चले जाते हैं, इसीलिए तो इसको असीम कहते हैं, इसीलिए तो इसको बेहद कहते हैं, जिसके हद की पता ही नहीं है। और जहाँ मैं हूँ यहाँ है, और यही इसका बीच है, सेंटर है। बाकी चारों तरफ इसका इतना बड़ा फैलाव है कि मैं किधर भी चले जाऊं तो वही सेंटर बन जाता। मैं तो परमात्मा के हमेशा मध्य में ही रहता हूँ, और परमात्मा ऊपर भी है, नीचे भी है। इसलिए खाली ऊपर वाला इसलिए नहीं बोलते कि ऊपर है, ऊपर वाला तो इसलिए बोलते कि ये सबसे ऊपरी शक्ति वाला है, इसकी पावर सबसे ऊपर है, ये सुप्रीम पावर है। टाइम में नकली असली की पहचान नहीं करते, नकली को पकड़ के बैठ जाते हैं, और नकली नहीं पकड़ना, असली असली पकड़ोगे तो असली की पहचान है कि तुम्हें परमात्मा से साक्षात्कार करवा देगा, और नकली पकड़ोगे तो तुम्हें परमात्मा से जोड़ तो देगा, लेकिन कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी कहेगा राम जी को पूज लो, कभी कहेगा श्याम जी को पूज लो, कभी कहेगा पीर बाबा के पास चले जाओ, कभी कहेगा कहीं कभी कहीं 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 बनाते रहेगा। कभी कहेगा मट्टी चढ़ा दो, कभी कहेगा पेड़ा चढ़ा दो। मूर्ति ने खाना नहीं, तुम मूर्ति के पैसे रखते आओगे, अगले के पास कमी होगी तो वो उठा लेगा, नहीं तो चूहा कोई खा ही जाए, कुत्ता बिल्ली को चाट ही जाए। परमात्मा कुछ खाता पीता है, परमात्मा को कुछ चाहिए है नहीं।
ठीक है ना? तो जरा असली नकली की पहचान कर ले, नकली के चक्कर में नहीं पड़ना। नकली नोट नहीं लेते, नकली गुरु क्यों? असली नोट चाहिए तो गुरु जी असली चाहिए, मामला तो फिट बैठेगा। नॉलेज ऑफ द पावर, पावर ऑफ द नॉलेज, नॉलेज की शक्ति। आपको ज्ञान मिला है तो आपके अंदर ये विवेचन करने की क्षमता होनी चाहिए। यही प्रचार रहता है सबसे ज्यादा कि अगर तुम सत्य के साथ जीना चाहते हो, सत्संग करना चाहते हो, तो सबसे पहले झूठ को छोड़ो, व्यावहारिक झूठ भी छोड़ो और आध्यात्मिक झूठ भी छोड़ो। अब आध्यात्मिक झूठ ये है कि मंदिर में नहीं है, हमारे अंदर है, और मंदिर में भी है और हमारे पास भी है, लेकिन ढूंढ रहा है तो मिलेगा पास में। अब चाहे मंदिर में जाके बैठ जाओ तो भी पास ही है ना, चाहे घर में बैठ, झूठ को छोड़ना पड़ेगा, झूठ से दूर जाना पड़ेगा, व्यावहारिक झूठ भी और आध्यात्मिक झूठ भी। और जो आध्यात्मिक सच है उसको पकड़ना पड़ेगा। और सूरज को जल देना आध्यात्मिक सच नहीं है, सूरज को जल देना यौगिक सच है, योग की क्रिया। तिलक लगाना आध्यात्मिक सच नहीं है, यौगिक क्रिया, एक पॉइंट है, यौगिक सच है। और मुझे धारा लगाना आध्यात्मिक सच नहीं है, वैज्ञानिक सत्यता है कि ऑक्सीजन को इनहेल करता है, ऑक्सीजन को अपने पास खींचता है। कहते हैं कि अपने अंदर झांको कि अपनी कितनी क्षमता है, मैंने कितनी पावर इससे लेनी है। इस कितनी पावर से जुड़ने के बाद आपके अंदर पावर आनी चाहिए। कैसी पावर? संयम आना चाहिए, आपके अंदर संयम आना चाहिए, आपका जीवन संयमित होना चाहिए, नियमित होना चाहिए। आपके जीवन में कुछ नियम होने चाहिए, आपके जीवन में सब्र होना चाहिए, धीरज होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। अगर आपको ये परमात्मिक पावर मिलनी शुरू हो जाए तो धीरज आना शुरू, संयम आना शुरू। लेकिन ये परमात्मिक पावर तभी आएगी जब आप इसके सही मायने में जुड़ोगे और आप इसको यही देख पाओगे, यही समझ पाओगे, यही जान पाओगे, यही पहचान पाओगे कि ये तो है परमात्मा और ये मेरे अंग संग है, रोग रोग में है, मुझे इससे बातें करनी है, मुझे तो इस तक मेरा संदेश पहुंचाना है, मुझे तो इससे प्रार्थना करनी है, मुझे तो इससे फरियाद करनी है, मुझे तो इसको याद रखना है कि परमात्मा यही है और यही है। गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट। खुदा हाजिर नाजिर है। कण में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा है। अगर इस बात पे आप समझ पाए, इस बात को जान पाए और नजदीक परमात्मा को पहचान पाए तो आपके अंदर पावर आनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप इसको पल प्रति पल याद करते चले जाओगे और एक समय ऐसा आएगा कि आपकी सहज समाधि लग जाएगी, आपकी सुरती ऐसी लग जाएगी जैसे कभी कहते हैं कि सुमिरन सुरती लगाई के मुझसे कछु न हो, अंदर का पट खोल सखी रे, अंदर का पट खोल। बड़ा सुमिरन की सुरती ऐसे लगाओ उस परमात्मा में, अंदर का पट खुल जाए, मुंह से कुछ ना बोलना पड़े, अंदर से आवाज आए। इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा इसको पुकारे। आत्मा का कल्याण करना है परमात्मा को पुकार करके। ये अंदर बैठी आत्मा पुकारे इसको, अंदर बैठी आत्मा याद करे, अंदर बैठी आत्मा अंदर के पन खोल जाए, अंदर के पन खोल सकती है, अंदर के पन खोल। कैसा सुमिरन? कहते जीव गागर परिणाम, सुमिरन किस लिए करो? जो गागर परिहार, अरे हौले डौले सूरत में प्राप्त करी विचार। कैसे शुरू होगी सुमिरन की? बोले जैसे माइया घड़ा रख लेती है, 4-4 5-5 अपने सर पे पहले रख लेती थी ना, और उनके नीचे लकड़ी लाने में शंकर पत्थर से होते निकल जाती थी, 4-5 सखियां होती थी, उनसे बातचीत करती रहती थी और सूक्ष्म ध्यान घर में रहता था और कहाँ की बात करती रहती थी, कई प्रकार के विचार कर लेती थी।
लेकिन सूक्ष्म ज्ञान घड़े में होता था। ऐसे तुम्हारा सूक्ष्म ज्ञान इस परमात्मा में होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर संग है। ये परमात्मा तुम्हारे अंदर संग है कि नहीं है ना? तो इस परमात्मा में तुम्हारा ध्यान ऐसे होना चाहिए कि कुछ भी करते हुए, नाना प्रकार के विचार करते हुए, खाते पीते उठते बैठते हुए उस गागर परिहार की तरह, उस माता की तरह जिसके साथ में कितने भी गागर हो, लेकिन वो कई प्रकार के विचार करते हुए भी उस गागर का ध्यान नहीं ढूंढती, वो गागर नहीं गिरता। ऐसे ही आपका ध्यान होना चाहिए दुनिया के सारे कार्य करते हुए, कई प्रकार का विचार करते हुए, इससे आपका ध्यान हटना नहीं चाहिए। और अगर ध्यान हटता है तो बार बार ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। करत करत अभ्यास के जन्म की हुए सुजान, रसने अभ्यास के सिर पर परत निशान। अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आएगा कि अंदर वाला इस परमात्मा को, जो कि हमारे अंदर संग है, अंदर भी है, बाहर भी है, सर्वत्र है, सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है। जो अभेद है, अखंड है, अखंड है, अनादि है, शाश्वत है, निर्विकार है, निर्लेप है, निराधार है, निर्गुण है, निरंजन है, अविनाशी है, बेहद है, असीम है, बेअंत है। इस परमात्मा की याद ऐसे करने लग जावे कि आपकी सहज समाधि लग जावे। साधु सहज समाधि बड़ी है, साधु बड़ी सहज समाधि। सहज समाधि यही है। ये हर समय हर काम को करते हुए, हर विचार के करते हुए परमात्मा में हमारा ध्यान अड़ील हो जाए, डिगे नहीं। इसको प्रयास करना पड़ेगा और इस परमात्मा को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। अंदर से बाहर आना पड़ेगा, बाहर से अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर भी है, बाहर भी है, सब तरफ है। जहाँ देखो वहाँ तो ही तो है। सुना है कि नहीं? जिधर देखता हूँ उधर तो ही तो है, हर बसर में बदू है। बोलो मैं जहाँ भी देखता हूँ वहाँ तू है। इस खाली जगह में भी तू है, इस आदमी में भी तू है, मेरे में भी तू है, उस आदमी में भी है, इस खंभे में भी है, उस माइक में भी है, इसमें भी है कि नहीं है? है ना? तेरे और मेरे बीच में भी है। यत्र तत्र रमेति तया राम है। यहाँ वहाँ सब जगह रमा हुआ है, यहाँ भी और वहाँ भी सब जगह रमा हुआ है। अत्र तत्र सर्वत्र रमेति तया राम है। इस राम से जुड़ो, ना कि दशरथ के बेटे राम से। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम गटगट में लेता, एक राम का सकल पसारा, एक राम है जग के न्यारा। ये जो जग से न्यारा राम है ना, इस राम से जुड़ो। ये जग में रहते हुए जग से न्यारा, ये फूलों में रहते हुए फूलों की सुगंध लेते हुए भी सुगंध रहता है। ये पता चला सुना भी निकाला कर्म कर्म करे विधिनामा और विधिज्ञावक तावड़ जोगी आनंद सहित रहित रस भोगी। हमेशा आनंद के साथ रहने वाला है, इसलिए इसको कहते हैं आनंद कंद भगवान की जय हो। इसीलिए आनंद में रहने वाला।